बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी शहर इक़्तिदार से MM न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त इस्लामाबाद की जानी मानी समाजी शख्सियत चौधरी यासीन साहब मौजूद हैं। चौधरी यासीन साहब जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी CDA मज़दूर यूनियन और पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। आज चौधरी साहब से हम ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। चौधरी साहब, एक तो बताइएगा कि CDA को तकसीम कर दिया गया है और इसके इख्तियारात जो है वो मुख्तलिफ महकमों को दिए गए हैं। इस हवाले से चौधरी साहब बताइएगा कि शहरियों को इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसानात होंगे, और आफ्टर ऑल जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए क्या नुकसानात हैं, उनके लिए क्या फ़ायदे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जी आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी आवाज़ जो है मज़दूरों की आवाज़ और शहरियों की आवाज़ बनकर लोगों तक पहुँचूँ। CDA की तकसीम जो है अभी हालिया दिनों में जो उसके ऊपर तो मैं बाद में आऊँगा। मैं शुरू करता हूँ उस वक्त से कि जब इस्लामाबाद के अंदर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का क़याम अमल में आया। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था साबका हुकूमत के दौर में कि इस्लामाबाद के शहरियों को भी ये हक़ पहुँचता है कॉन्स्टिट्यूशनली कि वो अपने नुमाइंदे जो हैं वो मुकर्रर करें, इसलिए आप एक एक्ट बनाएं और इस्लामाबाद के अंदर बलदियाती इलेक्शन करवाएं। तो इस तरह उस वक्त बतौर CBA यानी इक़्तिदार की यूनियन जो थी वो CDA मज़दूर यूनियन थी और मैं उनका जनरल सेक्रेटरी था। तो मैंने जब देखा कि जब इस तरीके से वो अदारा बन रहा था तो मैंने उसके ख़िलाफ़ अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हुए तो मैं नईम बुखारी जो हमारे मारूफ एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके ज़रिए हाई कोर्ट इस्लामाबाद में मैंने एक रिट पटिशन दाखिल की, जिसमें मेरा मौक़िफ़ ये था कि CDA के जो एम्प्लॉइज़ हैं वहाँ ट्रेड यूनियन है, वहाँ मुख्तलिफ हमारे स्केल हैं, हमारी हज पॉलिसी है, हमारे मुलाजमीन को CDA मज़दूर यूनियन के मुआहदे के तहत 4000 प्लाट्स जो है रेजिडेंशल मिल चुके हैं और 4000 हमने मज़ीद मुआहदा किया हुआ। तो ये सारी चीज़ें जब MCI बनेगा तो ये हमारे राइट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके ऊपर जज साहब ने हुक्म दे दिया कि CDA का कोई मुलाजम विदाउट कंसेंट MCI में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। लिहाजा आज तक हम सारे उसी हुक्म के तहत जो CDA मज़दूर यूनियन की रिट पटिशन है तो उसके तहत हमने CDA के मुलाजमीन को प्रोटेक्ट कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहत। आज भी हम CDA ही के मुलाजम हैं और उसकी ये भी मैं आपको ज़िंदा मिसाल देता हूँ कि पिछला जो रेफरेंडम हुआ था 3 साल पहले वो CDA का रेफरेंडम हुआ था। MCI के जो अदारे हैं जिन पे उनका इंतज़ामी कंट्रोल है, वाटर सप्लाई है, स्ट्रीट लाइट है, एनवायरनमेंट है, वो सारे के सारे CDA एम्प्लॉइज़ हैं। वो अब चूँकि सारी क़ुव्वतें बशमूल मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और CDA इंतज़ामिया वो जब देख रही थी कि एक ऐसा शख्स जो CDA के मुलाजमीन के लिए जिसने सब के स्केल अपग्रेड करा दिए, जिसको अपग्रेडेशन के नाम पे हमने बिला तफरीक जो है सब के स्केल बदल दिए, 20% तनख्वाहों में इजाफ़ा कर दिया, 25% CDA मुलाजमीन के बच्चों का कोटा मुकर्रर करा दिया, 5 से लेके शुरू किया तो हज पॉलिसी जो है वो 50 पे चले गई। 1 से 16 तक जो लोअर ग्रेड के मुलाजमीन हैं वो हर साल अल्लाह के घर के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं। इसी तरह जो वेटिकन सिटी की पॉलिसी मैंने बनाई, जो हमारे क्रिश्चियन एम्प्लॉइज़ हैं वो 10 हर साल जाते हैं CDA के ख़र्चे के ऊपर। फिर 2 जो मजहबी त्यौहार हैं, ईद उल ज़ुहा और ईद उल फ़ितर, इसी तरह जो क्रिश्चियन का क्रिसमस और ईस्टर है, इस पे एक इजाफ़ी तनख्वाह मुलाजमीन को, और 500 बेवा जो दौरान सर्विस हमारे मुलाजमीन फौत हो गए हैं उनको प्लाट, और इस तरीके से एक हमारा जो PM पैकेज है जो हमारे दायरे में नहीं था, जिसके तहत जो दौरान सर्विस फौत हो जाता उसकी बेटी बेटे को भर्ती करना, ये हुकूमत की पॉलिसी थी लेकिन CDA में मैंने लागू करवाई। बेशुमार काम, हज़ारों लोगों की प्रमोशनें कराई। वो जब ये देख रहे थे कि CDA का मज़दूर जो है वो खुशहाली की तरफ जा रहा, तो वो सारी क़ुव्वतें जो हैं उन्होंने मिलकर मौजूदा जो CBA है, जो इंतज़ामिया की यूनियन थी, जो इंतज़ामिया के मर्ज़ी के मुताबिक जारी थी, इसको लाने के लिए हर वसाइल, पैसा, दौंस, धांधली, हर चीज़ इस्तेमाल करके मुझे 250 वोटों से मंजिल से हटा दिया। और इस तरीके से फिर CDA की यूनियन का भी ज़वाल शुरू हुआ और CDA के अदारे को की जो इंतज़ामिया थी वो मन मर्ज़ी के फ़ैसले करने लग गई। अभी
तो कैबिनेट के अंदर गई, जिसमें ये तय पाया, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, उसमें यह था कि सीडीए का रोड डायरेक्टरेट ये जो सड़कें बनाता है, सीडीए का अपना अस्पताल कैपिटल अस्पताल जिसमें सीडीए के एम्प्लॉइज़ जो हैं उनकी फैमिलीज़ का सबका इलाज होता है, सीडीए का मॉडल स्कूल जो I9 में है, जिसमें इस्लामाबाद के शहरियों के भी और सीडीए के मुलाजमीन के भी बच्चे दाखिल हैं और बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है उसका, उसको पार्लियामेंट लॉजेस को, सीडीए के बहुत अहम शोबे जो हैं वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को काबीना ने मंजूरी दे दी कि NHA को दे दिया जाए MPO वर्कशॉप, और रोड डायरेक्टरेट कैपिटल अस्पताल जो है वो मिनिस्ट्री हेल्थ को दे दिया जाए, और इस तरह वो बांटने की एक फिर साजिश हुई। और ये मौजूदा जो हमारे CBA है उसकी मर्ज़ी से हुई। 8 से 9 महीने वो खामोश रहे, फिर एक रिमाइंडर आया कि इस पे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो उस वक्त भी हमने देखा कि चलें मज़दूरों का मफाद है, हमने तमाम सियासी इख्तलाफात को बलाए ताक रखते हुए कहा कि जो भी इदारे में तंजीमें हैं वो सारी इकट्ठी हो जाएं, और मैंने भी अपनी एक कमेटी बनाई जिसको एक्शन कमेटी कहा गया। मैंने अपने साथियों से कहा, सीनियर लोगों को, कि आप इस सिलसिले में एक हो जाएं, अदारा होगा तो हम होंगे। सही। लेकिन वहाँ भी जब मैंने देखा कि साजिश की बू आ रही है, वो चूँकि मौजूदा सिटिंग CBA जो थी वो CBA इनके इंतज़ामिया के साथ मिली हुई थी, तो फिर मैंने अपना रोल अदा किया। मैंने एक रिट पटिशन फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नईम बुखारी साहब के ज़रिए दाखिल की, जिसका नंबर 1593 है। उस रिट पटिशन के ऊपर मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हमारे मोहतरम जज साहब ने नोटिस किए कैबिनेट सेक्रेटरी, इंटीरियर सेक्रेटरी और CDA चेयरमैन को पिछली समात के ऊपर। वहाँ पे हमारा मौक़िफ़ ये है कि उस वक्त तक CDA का कोई शोबा भी, चूँकि CDA जो 1960 का आर्डीनेंस है उसके तहत मार्ज वजूद में आया, और फिर वो पार्लियामेंट ने वैलिडेट किया। ठीक। कोई शोबा भी किसी भी अदारे का, यानी कहीं भी नहीं, किसी अदारे को नहीं आप दे सकते जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम ना करें, और उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह पहले हमने MCI जब बनी तब CDA को बचाया, CDA मजदूर यूनियन ने। अब फिर अल्लाह ताला की मेहरबानी से उसके हबीब पाक के सदके अपोजिशन पार्टी सबसे बड़ी होने के नाते फिर CDA मजदूर यूनियन की रिट पटिशन के ऊपर अब 17 तारीख है, और वहाँ पे ये बात इन प्रिंसिपली तय हो गई है कि CDA की तकसीम नहीं हो सकती जब तक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट ना की जाए। ये है सूरत हाल आज तक की। लेकिन मैं बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि MCI का जो अदारा है कॉन्स्टिट्यूशनल है, एक्ट के तहत है, पूरी दुनिया के अंदर हम जाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी एफिलिएशन है, इस्तांबुल भी जाते हैं, दूसरे शहरों में भी जाते हैं। वहाँ के जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अदारे हैं बल्दियात के, वो बुनियाद है जमहूरियत की। ठीक। वो फ़ाल अदारे हैं, उनको अख्तियार है, वहाँ पे काम नज़र आता है। लेकिन यहाँ पे जो अदारा था, इसके बनने के बाद इस्लामाबाद के शहरियों और इस्लामाबाद के शहर के लिए ये कोई नेक शगुन नहीं था। आपने भी देखा, हमने भी देखा कि जब से MCI बना है, CDA और MCI के दरमियान अख्तियारात की तकसीम के सिलसिले में खींचा तानी रही, जिसका सारा नुकसान इस्लामाबाद के शहरियों को पहुंचा, CDA के मज़दूरों को पहुंचा, इस्लामाबाद के शहर को, जिसको हम फ़ख्र से कहते थे कि दुनिया का दूसरे नंबर पे खूबसूरत तरीन शहर है, आज मैं समझता हूँ कि ये एक शहर देहात का मंजर पेश कर रहा है। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो बल्दियात का अदारा यानी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो है, जो मेयर साहब की सरबराही में है, उसने अपना काम नहीं किया। उसके पास उनकी वजह वो ये बताते हैं, हमारे पास अख्तियारात नहीं, हमारे पास फ़ंड नहीं है। CDA जो है, चूँकि CDA ही बुनियादी इदारा जिसने ये खूबसूरत शहर बनाया, और अब सारे लोग ये समझते हैं कि शायद CDA ही इसका ज़िम्मेदार है, जबकि 10,000 से ज़्यादा लोग जो हैं, जिसमें एनवायरनमेंट है, वाटर सप्लाई है, स्ट्रीट लाइट है, सिटी सीवरेज है, शोबा सैनिटेशन है, ये तमाम बड़े इदारे आज भी इंतज़ामी कंट्रोल में हैं मेयर साहब के। लेकिन सारे शहरी CDA ही को बुरा भला कह रहे हैं। CDA की जो नेक नामी थी उस पर भी ये दबा बन गया। तो मैं आज भी कहना ये चाहता हूँ कि ज़रूर अदारे बनने चाहिए, लोगों को हक उनका मिलना चाहिए, लेकिन उन अदारों को फ़ाल बनाना चाहिए। अदारों के अंदर, अदारों के साथ जब अदारों का टकराव होता है, उससे अल्टीमेटली शहर को, शहरियों को, शहर में रहने वालों को नुकसान पहुंचता है। तो मैं आज भी बड़े फ़ख्र से कहता हूं, अल्लाह की मेहरबानी से CDA मज़दूर यूनियन की कोशिशों से
सीडीए का अदारा जो है वो आज भी कायम है और आइंदा भी कायम रहेगा। इस पे कुछ लोग सियासत करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी जब इसकी तकसीम की बात आई तो वो मिनट्स ऑफ मीटिंग थे कैबिनेट के, तो वो हमारे जो यहाँ पे जो सिटिंग सीबी है उनको पता है कि उन्होंने 3 साल के अंदर, पौने 3 साल के अंदर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। जो प्लाट सीडीए मजदूर यूनियन ने 4000 मंजूर करवाए थे, जिनकी बैलेटिंग होनी थी, केस जीता था हाई कोर्ट से, वो भी वो नहीं करा सके। जितने अलाउंसेस सीडीए मजदूर यूनियन ने करवाए हैं वो इस्लामाबाद की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में गिन भी नहीं सकता, उनमें 1 रुपये का इजाफा नहीं करवाया। और बल्कि ट्रेड यूनियन को इतना बदनाम कर दिया कि आज हमें भी लोग सवाल करते हैं कि ये ट्रेड यूनियन सीडीए की तो बड़ी अच्छी तंजीम थी, और वो लोगों ने जनाब 2 साल 3 साल के अंदर इंतज़ामिया के साथ मिलकर सिर्फ अपनी दिहाड़ियाँ लगाईं। अब उन्हें पता था कि लोग जो हैं उनको पता है कि जी हमें तो उस वक्त सब्ज़ बाग दिखाए गए कि बेसिक पे आपको सारे सीडीए के मुलाजमीन को बेसिक पे एक डबल तनख्वाहें आपको मिलेंगी, आपके यहाँ दूध की नहरें बह जाएंगी। इंतज़ामिया मिली हुई थी, इंतज़ामिया के वो टाउट थे। अब जब उनकी डिलीवरेंस है ही नहीं सिरे से, तो उन्होंने कहा कि अब इलेक्शन आने वाला है, अब इसको इश्यू बनाने की कोशिश की कि सीडीए की तकसीम जो है उसको हम रुकवाएंगे। उस पर भी अमली कदम नहीं उठाया, और वो जो काम उनका था, सीबीए का था, जो कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट है, जो नुमाइंदा यूनियन है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सीडीए मजदूर यूनियन ने चौधरी यासीन की क़यादत में वहाँ रिट पटिशन दाखिल की, जो ऑन रिकॉर्ड है, जिसकी अब 17 तारीख है। 17 तारीख के ऊपर ये जो मुंसलिक अदारे हैं, कैबिनेट, इंटीरियर, सीडीए, ये और मेयर अपने अपने जवाब दावा दाखिल करेंगे। और मुझे अल्लाह के घर से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आईने पाकिस्तान के तहत सीडीए की तकसीम नहीं हो सकती जब तक पार्लियामेंट के अंदर 2/3 मेजॉरिटी से बिल पास ना हो। नाज़रीन, चौधरी यासीन साहब जो हैं ये इस्लामाबाद की बड़ी जानी मानी समाजी शख्सियत है और मज़दूरों के मसीहा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आम पब्लिक भी अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी यासीन साहब से मुस्तफ़ीद होती है। किसी का भी कोई मामला होता है तो वो चौधरी साहब से आके डिस्कस करता है और चौधरी साहब तरजीही बुनियादों पर उनके ये मामलात हल करते हैं। नाज़रीन, चूँकि जैसे कि चौधरी साहब ने अभी फरमाया कि सीडीए की जो तकसीम है वो कॉन्स्टिट्यूशन से मुतसादम है। 1960 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत इसकी तकसीम नहीं हो सकती। अगर तकसीम करना ही दरकार है तो उसके लिए पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी से कानून पास किया जाएगा और फिर इसकी तकसीम हो सकती है। इस शहर को खूबसूरत बनाने वाला वाकई सीडीए वो अदारा है जिसने इस शहर को खूबसूरती बख्शी और यहाँ के मज़दूरों को खुशहाल किया। और उसमें मैं अगर ये कहूँ तो गलत ना होगा कि चौधरी यासीन साहब ने अपना खून सींचा और आज मज़दूर जो है वो खुशहाल हैं और मज़दूरों के मसीहा हैं चौधरी यासीन साहब। नाज़रीन, ये वो हक़ाइक़ थे सीडीए की तकसीम के बारे में जो बराह रास्त आप हमारी स्क्रीनों पर देख रहे हैं। इसी के साथ सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी को MM न्यूज़ के साथ शहरी इक़्तिदार से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह आपका निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।